तो आइए हम लोग चर्चा करें एक कहानी पुत्र प्रेम, प्रेमचंद द्वारा रचित, आईएससी बोर्ड क्लास 11। कहानी का पहला चरित्र चैतन्य दास। बाबू चैतन्य दास ने अर्थशास्त्र खूब पढ़ा था, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। और केवल पढ़ा ही नहीं था, उसका यथा योग्य व्यवहार भी करते थे। इकोनॉमिक्स को अपने जीवन में काफ़ी वैल्यू देते थे वो। मतलब हर काम को पैसे का कहाँ बचत होगा इस हिसाब से करते थे। तो बहुत ही इकोनॉमी का ध्यान रखते थे। वे वकील थे, 2-3 गांवों में उनकी जमींदारी भी थी। वकील तो थे ही पेशे से, और इतना पैसा था कि 2-3 गांवों में उनकी जमींदारी थी, जमीन के मालिक थे 2-3 गांवों में। बैंक में भी कुछ रुपए थे। यह सब उसी अर्थशास्त्र के ज्ञान का फल था। इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने बना लिया अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान से, इकोनॉमिक्स के ज्ञान से। मतलब इकोनॉमिक्स पढ़ लोगे तो तुमको पैसा बचाना आ जाएगा, अमीर बनना आ जाएगा। तो उनको ये ज्ञान था। जब कोई खर्च सामने आता तब उनके मन में नेचुरल तरीके से सवाल उठता था, इससे स्वयं मेरा उपकार होगा या किसी अन्य पुरुष का। कोई भी खर्च सामने आता था, बहुत सोच समझ के कदम बढ़ाते थे भाई। यदि दो में से किसी का कुछ भी उपकार न होता तो वे बड़ी निर्दयता से उस खर्च का गला दबा देते थे। खर्च का गला दबा देना मतलब मुहावरा है, वो शौक पूरा नहीं करते थे। व्यर्थ को वे विष के समान समझते थे। व्यर्थ मतलब भाई बेकार में पैसे खर्च कर रहे हो, मतलब समझ लो जहर पी रहे हो। अर्थशास्त्र के सिद्धांत तो उनके जीवन स्तंभ हो गए थे। इकोनॉमिक्स इतना गहराई में उनके दिमाग में बैठ गया था, दिल दिमाग में, कि उनके लाइफ का पिलर हो गया था। बाबू साहब चैतन्य दास, इनके 2 बेटे थे। बड़े का नाम प्रभुदास और छोटे का नाम शिवदास। दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। उनमें केवल एक श्रेणी का अंतर था, मतलब एक क्लास का डिफरेंस था। एक रहा होगा सेकेंड ईयर में तो दूसरा रहा होगा फर्स्ट ईयर में। दोनों ही बहुत ही विद्वान होनहार लड़के थे, किंतु प्रभुदास पर पिता का स्नेह अधिक था। उसमें सदुत्साह की मात्रा अधिक थी। सदुत्साह मतलब अच्छे उत्साह, पॉजिटिव एनर्जी भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा थी। किसके अंदर? प्रभुदास के अंदर। पिता को उसकी जात से बड़ी बड़ी आशाएं थी। उसकी जात से मतलब इस तरह के लड़के से बड़ी उम्मीदें थी। तुम लोगों से जैसे हम लोगों को उम्मीदें हैं, तुम लोग बहुत कुछ करोगे, पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो। वे उसे विद्योन्नति के लिए इंग्लैंड भेजना चाहते थे। विद्योन्नति मतलब ये संधि है, विद्या की उन्नति, यानी कि हायर स्टडीज़ के लिए इंग्लैंड भेजना चाहते थे। बैरिस्टर बनाना चाहते थे उसको। देखो, जो इंग्लैंड में जाकर के वकालत पढ़ता है ना, उसको बैरिस्टर बोलते हैं। और जो हमारे इंडिया में एलएलबी करता है, वकालत पढ़ता है, उसको एडवोकेट बोलते हैं, सॉलिसिटर बोलते हैं। तो उसको बैरिस्टर बनाना चाहते थे, जीवन में बहुत बड़ी अभिलाषा थी। किंतु कुछ ऐसा संयोग हो गया कि प्रभुदास को बीए की परीक्षा के बाद ज्वर आने लगा, बहुत बुखार। डॉक्टरों की दवा होने लगी। 1 महीना तक लगातार डॉक्टर आते रहे, लेकिन बुखार में कोई कमी नहीं हुई। दूसरे डॉक्टर का इलाज होने लगा। पिताजी ने सोचा चलो भाई डॉक्टर बदल देते हैं, उससे भी कुछ लाभ नहीं हुआ। प्रभुदास दिनों दिन दुबला पतला होता चला जा रहा था। उठने बैठने की शक्ति न थी। यहाँ तक कि परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन में उत्तीर्ण होने का शुभ संवाद सुनकर भी उसके चेहरे पे कोई खुशी नहीं, खुशी का कोई नामो निशान नहीं। हमेशा गहरी चिंता में डूबा रहता था। उसे अपना जीवन बोझ सा लगने लग गया था, क्योंकि लगातार बुखार है ना, उम्मीदें टूटने लगी थी। सोचते रहता था क्या ऐसे ही बुखार रहेगा तो मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं क्या करूंगा। एक रोज चैतन्य दास ने डॉक्टर साहब से पूछा, ये क्या बात है कि 2 महीने हो गए और अभी तक दवा का कोई असर नहीं हो रहा है। तब डॉक्टर साहब ने संदेहजनक उत्तर दिया, डाउटफुल आंसर। उन्होंने बोला, देखिए मैं आपको डाउट में नहीं डालना चाहता, मेरा अनुमान है कि इसको टीबी हो गया है, ट्यूबरक्लोसिस। चैतन्य दास घबरा होकर बोले, तपेदिक, टीबी की बीमारी? डॉक्टर बोले, जी हाँ, उसके सभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। चैतन्य दास ने अविश्वास के भाव से कहा, उनको यकीन नहीं हो रहा था। आजकल जैसे कैंसर है ना, पुराने ज़माने में टीबी था, जिसको होता था वो चल देता था, बचता नहीं था। उनको विश्वास नहीं हो रहा था। बोले, तपेदिक हो गया है?
डॉक्टर ने खेद प्रकट करते हुए कहा, यह रोग बहुत ही गुप्त रीति से शरीर में प्रवेश करता है। गुप्त रीति मतलब सीक्रेट तरीके से अंदर घुस जाता है बॉडी में। चैतन्य दास बोले, मेरे खानदान में तो यह रोग किसी को नहीं था। डॉक्टर बोले, संभव है मित्रों से इसके जर्म्स मिले हों। चैतन्य दास कई मिनट तक सोचने के बाद बोले, आप क्या करना चाहिए? डॉक्टर बोले, दवा करते रहिए, अभी फेफड़ों तक असर नहीं हुआ है, इनके अच्छे होने की आशा है। चैतन्य दास, आपके विचार में कब तक दवा का असर होगा? चैतन्य दास बोले। डॉक्टर बोले, निश्चय पूर्वक तो नहीं कह सकता, लेकिन 3-4 महीने में ये स्वस्थ हो जाएंगे। जाड़ों में इस रोग का जोर कम हो जाया करता है। चैतन्य दास फिर बोले, अच्छे हो जाने पर ये पढ़ने में परिश्रम कर सकेंगे? डॉक्टर ने कहा, मानसिक परिश्रम के योग्य तो ये शायद ही हो सके, मुझे नहीं लगता है। चैतन्य दास बोले, मानसिक परिश्रम मतलब मेंटली प्रेशर नहीं दे पाएंगे ये। चैतन्य दास बोले, किसी सेनेटोरियम में भेज दूं तो कैसा रहेगा? सेनेटोरियम मतलब जहाँ पर इनका स्वास्थ्य का देख रेख अच्छा हो पाए। हाँ हाँ, पहाड़ी स्वास्थ्यालय। सेनेटोरियम का मीनिंग ब्रैकेट में दिया हुआ है, पहाड़ इलाके में स्वास्थ्यालय, यानी स्वास्थ्य अच्छा करने का कोई एक जगह। डॉक्टर बोले, बहुत ही अच्छी बात है, भेज दीजिए। फिर चैतन्य दास ने कहा, तब ये पूर्ण रीति से स्वस्थ हो जाएंगे? डॉक्टर ने कहा, हो सकते हैं, लेकिन इस रोग को दबा रखने के लिए इनका मानसिक परिश्रम से बचना ही अच्छा है। लेकिन इस रोग से बचने के लिए इनको अपना मेंटल प्रेशर कम करना पड़ेगा। चैतन्य दास निराश भाव से बोले, तब तो इनका जीवन ही नष्ट हो गया। हर बात को इकोनॉमिक्स के हिसाब से सोचते थे, लगे सोचने कि भाई अगर मेरा बेटा पढ़ने में कामयाब नहीं रहेगा तब तो इसका जिंदा रहना बेकार, इसका लाइफ तो खत्म। गर्मी बीत गई, बरसात के दिन आए। प्रभुदास की दशा दिनों दिन बिगड़ती गई। वह पड़े पड़े शायद इस रोग पर की गई बड़े बड़े डॉक्टरों की व्याख्याएं पढ़ा करता था, लेटे लेटे यही सब करता था। मैगजीन में, पेपर में, टीवी के बारे में सुनता था, लोग कौन कौन से डॉक्टर क्या क्या बोलते हैं, उनके अनुभव से अपनी अवस्था की तुलना किया करता था। सोचता था कि ये जो डॉक्टर बोल रहा है इसके हिसाब से मैं किस कंडीशन में हूँ। पहले कुछ दिनों तक तो वह अस्थिर चित्त सा हो गया था, एकदम अनस्टेबल, बेचैन। 2-4 दिन भी दशा संभली रहती तो तुरंत किताबें देखने लगता, बिलायत यात्रा की चर्चा करने लगता, सबको बताने लगता कि मैं तो इंग्लैंड जाऊँगा, इंग्लैंड पढ़ूंगा जाके। 2-4 दिन भी ज्वर का प्रकोप बढ़ जाता तो जीवन से निराश हो जाता, कभी खुशी कभी गम। किंतु कई मास के पश्चात जब उसे विश्वास हो गया कि इस रोग से मुक्त होना कठिन है, तो उसने जीवन की भी चिंता छोड़ दी। पथ्यापथ्य का विचार न करता, अब कौन सा रास्ता अपनाए, कौन सा ना अपनाए, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये सब के ऊपर अब विचार करना छोड़ दिया। घर वालों की निगाह बचाकर दवाइयाँ भी ज़मीन पर फेंक देता था। मित्रों के साथ बैठकर जी बहलाता। यदि कोई उससे स्वास्थ्य के विषय में कुछ पूछता तो चिढ़कर मुंह मोड़ लेता। उसके भावों में एक शांतिमय उदासीनता आ गई थी और बातों में एक दार्शनिक। जब आदमी मरने वाला होता है ना तो बड़ा लंबा लंबा दर्शन छोड़ता है। दर्शन जानते हो फिलॉसफी क्यों कहते हैं? हाँ, ये ज़िंदगी एक सफ़र है भाई, यहाँ पे काट लो, बस 2 दिन मुस्कुरा लो, हंस लो, किसी से दुश्मनी मत करो, ये वो वगैरह वगैरह। लाइफ के बारे में बड़ी ऊंची ऊंची बात कहना, वही सब दर्शन होता है, फिलॉसफी। वह लोक रीति और सामाजिक प्रथाओं पर बड़ी निर्भीकता से आलोचनाएं किया करता। रीति रिवाज के ऊपर, संसार के सामाजिक प्रथाओं के ऊपर निडर तरीके से आलोचना करता था। यद्यपि यद्यपि मतलब हालांकि बाबू चैतन्य दास के मन में रह रहकर शंका उठा करती थी कि जब परिणाम विदित है, विदित ही है, विदित मतलब परिणाम तो पता ही है, तब इस प्रकार धन का अपव्यय करने से क्या लाभ? सोचो, अपने बेटे के बारे में सोचते थे। क्या सोचते थे? ये तो पता है कि ये बचेगा नहीं, तो बेकार में पैसा खर्च करने से क्या लाभ? तथापि वे कुछ तो पुत्र प्रेम और कुछ लोक मत के भय से धैर्य के साथ दवा दर्पण करते जा रहे थे। दवा दर्पण कराने का एक वजह तो ये था कि बेटे से थोड़ा प्यार था, और कुछ वजह क्या था? दुनिया क्या कहेगी कि बेटे को मरने के लिए छोड़ दिया। इसी डर से दवाई करवाते जा रहे थे। जाड़े का मौसम था। चैतन्य दास पुत्र के सिराहने बैठे हुए डॉक्टर साहब की ओर
प्रश्न करने वाले तरीके से देख रहे थे। जब डॉक्टर साहब टेम्परेचर लेकर, मतलब बच्चे का टेम्परेचर माप लिए और माप करके कुर्सी पर बैठे, तब चैतन्य दास ने पूछा, अब तो जाड़ा आ गया, आपको कुछ अंतर मालूम होता है क्या? इनको किस बात की चिंता थी? एक बार डॉक्टर कह दे कि अब कुछ सुधार नहीं हो सकता है तो अब दवा इसका बंद कर देंगे। डॉक्टर ने कहा, बिल्कुल नहीं, बल्कि रोग और भी दुस्साध्य होता जाता है। एकदम सुधार नहीं दिख रहा है सर, रोग तो और भी खतरनाक होते जा रहा है। चैतन्य दास ने कठोर स्वर में पूछा, तब आप लोग क्यों मुझे इस भ्रम में डाले हुए हैं कि जाड़े में अच्छे हो जाएंगे? इस प्रकार दूसरों की सरलता का उपयोग करना आप अपना मतलब साधने का साधन हो तो इससे सज्जनता कदापि नहीं कह सकते। डांट दिया डॉक्टर को। डॉक्टर भी समझ सकता था कि भाई पिता है, दुखी हो रहा है। नम्र भाव से कहा, ऐसी दशाओं में हम केवल अनुमान कर सकते हैं सर, अनुमान सदैव सत्य नहीं होते। आपको जेरबारी अवश्य हुई, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी इच्छा आपको भ्रम में डालने की नहीं थी। मैं जानता हूं कि आपको बहुत झेलना पड़ गया है। जेरबारी का मतलब क्या हो गया? आपको बहुत झेलना पड़ गया, पैसे से भी, मतलब मानसिक चिंता से भी। लेकिन यकीन मानिए, हम ये सब नहीं बोलना चाहते थे, मतलब हम आपको डाउट में नहीं रखना चाहते थे। ये तो हमारा बस एक अंदाजा था, हमारा एक सोच। शिवदास बड़े दिन की छुट्टियों में आया हुआ था। इसी समय वह कमरे में आ गया और डॉक्टर साहब से बोला, आप पिताजी की कठिनाइयों का स्वयं अनुमान कर सकते हैं। अगर उनकी बात नागवार लगी तो उन्हें क्षमा कीजिए। समझ गया कि पिताजी नाराज होकर बोल दिए हैं, तो डॉक्टर भी गुस्से में आ गया होगा, शायद मन ही मन में माफ़ी मांगा पिताजी की तरफ से। चैतन्य दास ने छोटे पुत्र की ओर बहुत ही प्यार की दृष्टि से देखकर कहा, तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ यहाँ मत आया करो, लेकिन तुमको सब्र नहीं होता। क्यों रोक रहा है उसको आने से? कहीं वो बीमारी उसको भी ना हो जाए, छोटे वाले को। नहीं तो एक का तो इलाज करवाइए ना, इसका भी इलाज करवाएंगे, दोनों बच्चे से हाथ धो बैठेंगे। शिवदास ने लज्जित होकर कहा, मैं अभी चला जाता हूँ, आप नाराज ना हो। मैं केवल डॉक्टर साहब से यह पूछना चाहता था कि भाई साहब के लिए अब क्या करना चाहिए। भाई साहब मतलब भैया के लिए, प्रभुदास के लिए। तब डॉक्टर साहब ने कहा, अब केवल एक ही साधन और है, इन्हें इटली के किसी सैनिटोरियम में भेज देना चाहिए। चैतन्य दास ने सजग होकर पूछा, कितना खर्च होगा? डॉक्टर ने बताया, ज़्यादा से ज़्यादा 3,000, साल भर रहना होगा। अब 3,000 उतने बड़े बिजनेसमैन के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, छोटी बात ही थी। लेकिन चूंकि वो ठहरे इकोनॉमिस्ट, एक एक पैसे का हिसाब रखने वाले, अब उनके लिए तो अब उनका बड़ा बेटा मरने के समान हो गया था। वो नहीं चाहते थे कि इतना पैसा खर्चा हो। निश्चय है कि वहां से अच्छे होकर आवेंगे? भाई ने पूछा। शिवदास ने। डॉक्टर ने कहा, जी नहीं, यह तो एक भयंकर रोग है। साधारण बीमारियों में भी कोई बात निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती, और ये तो बहुत बड़ा बीमारी है। इतना खर्च करने पर भी वहां से ज्यों के त्यों लौट आए तो ये जरूर उनके पिताजी पूछे होंगे। तो ईश्वर की इच्छा, डॉक्टर ने जवाब दिया। आपको यह तस्कीन हो जाएगी कि इनके लिए मैं जो कुछ कर सकता था कर दिया। डॉक्टर ने अच्छा सलाह दिया। बोला, देखिए उसके बाद भी ठीक नहीं होंगे तो अब क्या कर सकते हैं बताइए, डॉक्टर का तो यहीं तक पहुंच था। आप अपने मन से संतोष हो जाएगा आपको कि हम जो भी कर सकते थे किए। आधी रात तक घर में प्रभुदास को इटली भेजने के प्रस्ताव पर वाद विवाद होता रहा। चैतन्य दास का कथन था कि देखो भाई, एक डाउटफुल फल के लिए, मतलब ये एक ऐसा फल है, इनका स्वस्थ हो जाना एक ऐसा फल है जो कि डाउटफुल है, उसके लिए 3,000 का खर्चा उठाना बुद्धिमत्ता के प्रतिकूल है। हमको तो नहीं लगता ये बुद्धिमानी है। शिवदास भी उनसे सहमत था, छोटा भाई भी सहमत था कि हाँ बात तो सही है। किंतु उसकी माता, लेकिन माँ का दिल तो माँ है ना, माँ प्रभुदास को इस हाल में नहीं छोड़ सकती थी। इस प्रस्ताव का बड़ी दृढ़ता के साथ विरोध कर रही थी। माने ये लोग ना कर रहे थे तो इस ना का विरोध कर रही थी कौन? माँ। वो चाह रही थी कि बच्चे को भेजा जाए। अंत में माता की धिक्कारों का यह फल हुआ कि शिवदास लज्जित होकर उसके पक्ष में हो गया। शिवदास जो था अपने माँ के पक्ष में आ गया कि हाँ माँ जिंदाबाद, माँ जो बोलेगी वही होगा। बाबू साहब अकेले रह गए। अब तपेश्वरी ने तर्क से काम लिया। तपेश्वरी बड़ा बड़ा तर्क सामने लाने लगी। पति के सद्भावों को प्रज्वलित करने की चेष्टा की, उनके अंदर की अच्छी भावनाओं को जगाने लगी। धन की नश्वरता की लोकोक्तियां कही। पति को समझाने लगी कि अरे पैसा 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 करते रह जाओगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। धन किसके साथ रहा है?
आज है कल नहीं रहेगा, धन के पीछे मत दौड़ो, ये सब लोकोक्तियां सुनाने लगी। इन शस्त्रों से विजय लाभ ना हुआ तो अश्रु वर्षा करने लगी। जब ये सब अस्त्र चला के थक गई फिर भी नहीं माने चैतन्य बाबू, तब रोना शुरू की। ये आखिरी वाण था। बाबू साहब जल बिंदुओं के इस शर प्रहार, शर का मतलब होता है तीर, ये जो जल बिंदु यानी आंसू का जो धारा बहने लगा ना, उसका तुलना किया गया है तीर से। ये जो तीर का प्रहार, आंसू का जो चोट लगना शुरू हुआ उनको, तब वो नहीं रुक पाए। इन शब्दों में हार स्वीकार कर लिया। बोले अच्छा भाई रो मत, जो कुछ कहती हो वही होगा। तपेश्वरी बोली तो कब? तो बोले रुपए हाथ में आने दो,